लाहौर शहर में अफोर्डेबल और एलडी अप्रूव्ड सोसाइटी की बात की जाए तो हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस हैं। आज मैं बात करूंगा नेस्ट पार्क फेज 3 के बारे में। नेस्ट पार्क फेज 3 एक ऐसी सोसाइटी है जो कि एलडी अप्रूव्ड भी है और लोकेशन वाइज भी काफ़ी प्राइम है। और सबसे बड़ी बात ये कि रेट्स अभी काफ़ी अफोर्डेबल हैं अगर आप किसी भी बड़े ब्रांड से कंपेयर करें तो। नेस्ट पार्क फेज 3 की सबसे पहले हम लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो नेस्ट पार्क फेज 3 की जो लोकेशन है इसको 3-4 एक्सेस मिलती हैं। रेवन रोड से भी एक्सेस मिलती है, इसके अलावा आप काने वाली साइड से भी आ सकते हैं और आपको लेक सिटी इंटरचेंज से भी इसकी एक्सेस मिलती है। तो लोकेशन वाइज ये काफ़ी प्राइम है। एग्जैक्ट लोकेशन की बात की जाए तो डिफेंस रोड पे मौजूद है, डीएच रेबर सेक्टर 4 के बिल्कुल ऑपोजिट। अगर लोकेशन के बाद बात की जाए तो यहाँ पर जो प्लॉट रेटिंग अवेलेबल है वो है 5 मरला, 10 मरला और 1 कनाल। हालांकि सोसाइटी ये बहुत छोटी सी है, प्लॉट कटिंग भी यहाँ पे लिमिटेड है, जो प्लॉट्स हैं वो भी अब काफ़ी लिमिटेड रहेंगे, काफ़ी हद तक ये फुल हो चुकी है, लेकिन रेट वाइज अभी भी ये काफ़ी जो है वो अफोर्डेबल है। अगर इसके सामने ऑपोजिट डीएच रेबर की बात करें तो वहाँ पे इस टाइम पे रेट्स काफ़ी हाई हैं। अगर मैं रेट की बात करूँ तो 5 मरले का रेट जो है वो यहाँ पे 80 से 85 लाख है, 10 मरले का रेट जो है वो तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास है और कनाल का रेट जो है वो तकरीबन 2 से 2.25 करोड़ के बीच में है। ज़्यादा अवेलेबिलिटी यहाँ पे कनाल की और 10 मरले की है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि यहाँ पे 5 मरले का प्लॉट तो पूरा है, लेकिन जो 10 मरला कैटेगरी है वो बेसिकली 9 मरले का प्लॉट है और कनाल वाली कैटेगरी जो है उसमें 2 मरला कम है, वो 18 मरला कैटेगरी है। तो ये एक यहाँ पे आप कह सकते हैं थोड़ा सा ड्रॉबैक मिलता है आपको कि 10 मरले में आपको 1 मरला कम मिलता है और कनाल में आपको 2 मरले कम मिलता है प्लॉट। लेकिन अगर हम प्राइस कंपैरिजन देखें तो डीएच रेबर के अंदर इस टाइम पे कनाल जो है वो 3.5-4 करोड़ के ब्रैकेट में है और उससे आधे रेट में हमें नेस्ट पार्क में मिलता है। तो एक प्राइस का काफी मेजर डिफरेंस है। अगर सोसाइटी के हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 40 फीट वाइड रोड्स हैं, पार्क्स डेवलप हुए हैं, मस्जिदें वगैरह जो है डेवलप हैं। इसके अलावा आपको तमाम फैसिलिटीज मिलती हैं। आप बिल्कुल सोसाइटी से बाहर हैं तो आपको कमर्शियल एरिया मिलता है जिसमें आपको अल्फता मिलता है, कारफोर मिलता है, इसके अलावा तमाम मशहूर रेस्टोरेंट्स मिलते हैं और आपको हर किस्म की सोसाइटी के आसपास हर किस्म की फैसिलिटीज़ वगैरह जो अवेलेबल हैं। इसके अलावा सोसाइटी में पानी, बिजली, गैस सब चीज़ें मौजूद हैं, किसी किस्म की परेशानी नहीं है। रेजिडेंट्स जो हैं वो आराम से अपना घर बना सकते हैं और रिहाइश इख्तियार कर सकते हैं। तो अगर हम सोसाइटी को एक ओवरव्यू लें कि सोसाइटी के अंदर घर बनाना बेहतर है या इन्वेस्टमेंट करना बेहतर है, तो मेरे लिहाज से इसमें दोनों चीज़ें जो है वो की जा सकती हैं। अगर आप घर बनाना चाह रहे हैं तो भी रहने के लिए एक अच्छी पीसफुल सोसाइटी है और अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो रेट्स अभी से काफ़ी लो हैं। 10 मरला खासतौर पर कैटेगरी जो है यहाँ पे वो भी काफ़ी मुनासिब रेट के अंदर है, आपको 1.5 करोड़ में 10 मरला मिलता है। तो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपके लिए है फ्यूचर के लिए, क्योंकि बाकी तमाम बड़े ब्रांड्स के अंदर आपको इस टाइम में 2 करोड़ प्लस में मिलता है, तो यहाँ पे आपको 40-50 लाख का क्वेश्चन मिलता है। आप 10 मरला में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे आप गेन कर सकते हैं। ये एक छोटा सा ओवरव्यू था नेस्ट पार्क सोसाइटी का, जो इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत बेहतरीन है और रिहाइश के लिए भी एक बहुत अच्छी सोसाइटी है। तो ऐसी अगर मजीद आप एलडी अप्रूव और अफोर्डेबल सोसाइटीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम उमर है फ्रॉम अकाउंट मार्केटिंग। थैंक यू सो मच।